क्या आपको पता है कि आप सोचते कैसे हो और आपका दिमाग काम कैसे करता है? मन और चेतना की असली पहचान क्या होती है? मन के झरोखे से दिमाग की दुनिया तक। एक बार की बात है, हिमालय पर्वत के नीचे में बसा एक शांत गांव था, आम गांव। इस गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे, स्वामी आत्मबोध। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान की तलाश में आते थे। उनका एक प्रिय शिष्य था, आरव, जो बाल्यावस्था से ही जीवन, मन और चेतना के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन रहता था। पहला दिन, सोचना क्या है? आरव ने एक दिन स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव, सोचने की प्रक्रिया क्या होती है? ये शुरू कहां से होती है? स्वामी आत्मबोध मुस्कुराए और बोले, आरव, सोच विचार की प्रक्रिया है। जब बाहर की कोई जानकारी हमारे इंद्रियों के जरिए आती है, जैसे कि हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, तब दिमाग उस जानकारी को ग्रहण करता है और उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। यही प्रक्रिया सोचना कहलाती है। यह एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जो वर्तमान अनुभव, स्मृतियों और कल्पना के मिश्रण से बनती है। वे बोले, जैसे नदी की धारा लगातार बहती है, वैसे ही विचार भी निरंतर आते रहते हैं। सोचने की प्रक्रिया में अक्सर हमारे अनुभव, हमारी भाषा और समाज द्वारा दी गई धारणाएं भी शामिल होती हैं। दूसरा दिन, चेतना का स्वरूप। अगले दिन आरव ने पूछा, स्वामी जी, चेतना क्या होती है? क्या यह सोचने से अलग है? स्वामी जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ आरव, चेतना, कॉन्शियसनेस, सोच से अलग और कहीं अधिक गहरी शक्ति है। सोचने वाला तो दिमाग है, लेकिन जो यह सब देखता है, जो यह जानता है कि सोच चल रही है, वही है चेतना। उन्होंने एक दीपक दिखाते हुए कहा, जैसे दीपक के प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, वैसे ही चेतना के प्रकाश में दिमाग की गतिविधियां दिखाई देती हैं। चेतना जागरूकता है, जो यह जानती है कि तुम सोच रहे हो, अनुभव कर रहे हो, खुश या दुखी हो। यह शरीर, मन और विचारों से परे होती है। तीसरा दिन, दिमाग, एक यंत्र। आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अगला प्रश्न पूछा, गुरुदेव, ये दिमाग क्या है? इसका क्या काम है? स्वामी आत्मबोध बोले, दिमाग शरीर का एक भौतिक अंग है, लेकिन इसकी क्षमताएं अत्यंत अद्भुत हैं। यह स्मृति को संग्रहित करता है, विचारों को जन्म देता है, निर्णय लेता है, भाषा और तर्क का संचालन करता है। इसे एक कंप्यूटर की तरह समझो, लेकिन चेतना उस कंप्यूटर को चलाने वाली बिजली है। अगर चेतना न हो तो दिमाग सक्रिय नहीं रह सकता। वे कहते हैं, दिमाग दो भागों में बांटा जा सकता है, सचेतन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड। सोचने समझने का काम सचेतन मन करता है, लेकिन हमारी आदतें, प्रतिक्रियाएं और गहरे अनुभव अवचेतन में जमा रहते हैं। यही अवचेतन कई बार हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, बिना हमें जानने दिए। चौथा दिन, मन की गहराई। अब आरव ने सबसे कठिन प्रश्न पूछा, तो फिर मन क्या है? क्या यह दिमाग ही है? स्वामी आत्मबोध गंभीर हो गए, बोले, नहीं आरव, मन और दिमाग अलग हैं। दिमाग एक अंग है, भौतिक, मांसपेशियों और न्यूरॉन्स का बना हुआ, जबकि मन एक अनुभव है, भावनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं और स्मृतियों का समुच्चय। मन का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, पर यह हमारे अनुभव की गहराई में मौजूद रहता है। मन चार भागों में काम करता है। एक बार मन, मनस, जो इंद्रियों से जुड़ी जानकारी लेता है। 2, बुद्धि, जो निर्णय लेती है। 3, चित्त, जिसमें स्मृतियां संग्रहित होती हैं। 4, अहंकार, जो मैं की भावना पैदा करता है। उन्होंने समझाया, मन को साधना पड़ता है, क्योंकि यह भटकता है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो इंसान अपनी चेतना के असली स्वरूप को जान सकता है। अंत की ओर, ज्ञान की प्राप्ति। समय के साथ आरव ने स्वामी आत्मबोध की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने ध्यान और स्वावलोकन के जरिए अपने मन को समझना शुरू किया। उसने देखा कि सोच रुकने लगती है, चेतना उजागर होती है और भीतर एक शांति का अनुभव होता है। एक दिन वह बोला, गुरुदेव, अब मुझे एहसास हुआ कि सोच केवल एक प्रक्रिया है, चेतना मेरा सच्चा स्वरूप है, दिमाग एक यंत्र है और मन वह दर्पण है जिसमें संसार की तस्वीरें बनती हैं, लेकिन मैं वह हूं जो इन सबसे परे है। स्वामी जी मुस्कुराए, आरव, तुमने असली ज्ञान को छू लिया है। स्वयं को जानना, यही जीवन की सबसे गहरी खोज है। निष्कर्ष: 1, सोचना, विचारों की प्रक्रिया। 2, चेतना, शियान, विचारों और अनुभवों का जानकार। दिमाग, शियान, भौतिक यंत्र जो सोच को संचालित करता है। 4, मन, हर क्षण अनुभव, भावनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां और अहंकार का समुच्चय। जब मन स्थिर होता है,
सोच शांत होती है और चेतना प्रकट होती है, तभी सच्चा आत्मबोध संभव होता है। यह कहानी उन सभी के लिए है जो मानसिक शांति, आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की तलाश में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।